खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले की। जी हां, लालू प्रसाद यादव के साले और राज्यसभा के पूर्व सांसद सुभाष यादव के खिलाफ पटना जिले के बिहटा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सुभाष यादव पर दबंगई से जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित भीम कुमार ने इस पूरे मामले में सीएम के जनता दरबार में फरियाद भी की थी। सीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इसकी जांच की है, जिसके बाद पूर्व सांसद सुभाष यादव, उनकी पत्नी रेणु और बेटे समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बेला गांव के 7 कट्ठा जमीन से जुड़ा ये मामला है और पीड़ित का ये भी आरोप है कि जमीन के साथ साथ 60 लाख रुपए भी हड़प लिए गए और जान से मारने की धमकी दी गई। उधर पुलिस का कहना है एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच की जा रही है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल जारी है। प्रसाद यादव की पत्नी से जमीन बेचे थे। कितना जमीन था? जमीन था 7 कट्ठा सर। कितना राशि मिली? 96 लाख रुपए में जमीन बेचे थे सर जी। जमीन बेचने के बाद दूसरे दिन हमें घर बुलाए और घर बुलाने के बाद माँ और भाई को बंधक बनाकर 60,50,000 रुपये हमसे मंगवा लिए। ये कह कर तुम्हारा जमीन हम वापसी करेंगे। उन वापसी नहीं किए सर और बोलते हैं कि ना लिखित दूंगा ना वापसी करूंगा, जो करना है कर लेना। पैसा भी ले लिए और उसके बाद आवेदन में लिखा हुआ कि पैसा जमीन ले लिए और जमीन लेने के बाद फिर पैसा वापस मांगे इनको, इनके भाई और इनके माँ को इनके साथ इनको घर पर बुलाए और पैसा वापस ले लिए। और पैसा वापस लेने के बाद फिर बोले कि जमीन हम वापस करेंगे, लेकिन अभी तक जमीन शायद इनका वापस नहीं हुआ है। इस संबंध में नेवरापुर में पहले भी जांच चल रही थी, लेकिन ये आदमी जब एफआईआर नहीं हुआ तो बार बार घूम रहे थे और वरीय पदाधिकारी के पास भी गए थे। शायद इसमें लिखा हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय पटना के पास गए थे, तो निर्देशानुसार हम लोग के यहाँ आए तो एफआईआर दर्ज हुआ है और इसका अनुसंधान किया जा रहा है। जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इश्तियाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इश्तियाक, इस पूरे मामले में अपडेट क्या है? चूंकि सीधा आरोप यहां पर लगा है और पीड़ित का यह भी कहना है कि बंधक भी बनाया गया था। प्रीति, बिल्कुल आपने सही कहा कि बिहटा थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सुभाष यादव समेत उनकी पत्नी और बेटे समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है और बंधक बनाने की आरोप पीड़ित परिवार के द्वारा लगाई गई है। पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है, दर्ज कर आगे के अनुसंधान कर रही है, लेकिन मामला जब तक सुभाष यादव सामने नहीं आते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि अभी तक एक पक्ष की बात हम लोगों ने सुनी है, पुलिस भी उस बात को सुनकर एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि पुलिस इस बात की दावा कर रही है कि वरीय पदाधिकारी के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की गई है और जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है। ये पुराना मामला बताया जा रहा है, तकरीबन 3 माह पुरानी बात बताई जा रही है, जब जमीन बेचने की सिलसिला शुरू हुई थी। उसमें पीड़ित परिवार ये आरोप लगा रहा है कि 96 लाख रुपए में मैंने 7 कट्ठा अपनी जमीन सुभाष यादव की पत्नी के हाथों बेच दिया था और बेचने के बाद जब थोड़ी सी विवाद, बाउंड्री वाल में विवाद उत्पन्न हुई तो सुभाष यादव ने बुलाकर हम लोगों से जबरन रूम में बंद कर 60,50,000 रुपए वापस ले लिया और कहा कि आप अपनी जमीन को ले लीजिए, हमें नहीं लेना है। लेकिन जब पीड़ित परिवार पैसा वापस कर दिया, उसके बाद भी उसे जमीन नहीं मिली, उल्टा उस जमीन पे सुभाष यादव काम लगाने की बात कह रहे हैं। एक ऑडियो भी सामने आई है, जिस ऑडियो में भी सुभाष यादव जो जमीन के मालिक हैं उनके बेटे से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान आप सुन सकते हैं उस ऑडियो में स्पष्ट ही आ रहा है कि 40 लाख रुपया दे दो, तुम कमाए हो तो दोगे नहीं। ये क्या मामला है? ऐसे में इस मामले में खुलकर सुभाष यादव को आना चाहिए और अपनी पक्ष रखनी चाहिए। इश्तियाक, लेकिन पुलिस का कहना है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच जारी है। अगर जांच जारी है तो क्या पुलिस की सुभाष यादव से बातचीत हो पाई है? सुभाष यादव की ओर से कोई दलील दी गई इस पूरे मामले को लेकर? क्या उनकी ओर से भी जो है एफआईआर दर्ज की गई है? चूंकि अभी हमने पीड़ित का पक्ष सुना है, सुभाष यादव का पक्ष अभी सामने आना बाकी है। जी बिल्कुल, यही बात प्रीति मैं बता रहा हूं कि पीड़ित परिवार ने जिस तरह अपनी बातें रखी है, उन बातों पर वरीय पदाधिकारी द्वारा जांच करके एफआईआर कर ली गई है। लेकिन सुभाष यादव का क्या पक्ष है, उनको भी सामने आकर पक्ष रखनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने जिस धाराओं में एफआईआर की है, ऑलरेडी जांच के बाद वरीय पदाधिकारी के जांच के बाद जो धारा लगाई गई है एफआईआर में, वो तमाम धारा नॉन बिलेबल है। यानी ये पुलिस मान रही है कि सुभाष यादव कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट सबमिट हुआ होगा वो जांच रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है। उसके बाद एफआईआर दर्ज करने की आदेश दी गई है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में ये पीड़ित परिवार गए थे, वहां इन्होंने अपनी पूरी बातें रखी होगी, वहां वो तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट की होगी जो मुख्यमंत्री के जो लोग होते हैं उसे रीड किए होंगे। उसके बाद फिर ये मामला डीएम को दिया गया, डीएम इस मामले की मॉनिटरिंग किए, जांच किए, जांच के बाद फिर बिहटा थाने को आदेश दिया गया
इस संबंध में एफआईआर दर्ज की जाए। तो बिहटा थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो एफआईआर की कॉपी हम लोग स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसमें रंगदारी की जो धाराएं लगाई गई हैं वो नॉन बिलेबल धारा है। वो धारा आप शायद हट नहीं सकती। ऐसे में यदि वो नॉन बिलेबल धारा है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, तो अब सुभाष यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। कोर्ट के शरण में उन्हें जाना पड़ सकता है। मामला जांच की हो वो अलग मामला हो, लेकिन एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो गई है और वो नॉन बिलेबल एफआईआर है। तो कहीं ना कहीं अब सुभाष यादव को कोर्ट जाकर इस मामले में बेल लेनी पड़ेगी। तो कोर्ट बेल देती है या नहीं, ये तो कोर्ट का मामला बन जाता है। लेकिन सुभाष यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। अब ऐसे में उनको क्या होता है जांच में, क्या उनकी पुलिस गिरफ्तारी करती है या उन पर कोई कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। सुभाष यादव का बिल्कुल, अगर वो बेकसूर है तो उनको सामने आने की जरूरत भी है। फिलहाल इश्तियाक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। गया से बड़ी खबर है, जहां पर नक्सलियों